इस अध्याय से आपको एक 3 नंबर का प्रश्न और एक 1 नंबर का प्रश्न देखने को मिलेगा। ठीक, मतलब एक तो ऑप्शन नंबर असत्य असत्य या खाली स्थान में आ सकता है 1 नंबर का प्रश्न, और डायरेक्टली एक 3 नंबर का प्रश्न देखने को मिलेगा। तो इसमें बहुत सारे प्रमेय हैं, और बहुत सारे प्रमेय के अलावा कुछ कुछ ऐसे प्रश्न भी है जो 3 नंबर के लायक, और एकदम जो बड़ा प्रश्न दिख रहा होगा तो कंफर्म है वो 3 नंबर के लायक आने वाला नहीं है, 3 नंबर के क्वेश्चन में आने वाला नहीं है। तो मैं आपको इस पूरे चैप्टर से ऐसे ऐसे प्रश्नों को बताऊंगा जिसको बस आपको तैयारी करना है। ठीक है, एक तो 3 नंबर वाला प्रश्न पूरा तैयारी हो जाएगा हमारा, और एक एक नंबर वाला जो प्रश्न है वो जितना हम कथन पढ़ने वाले हैं, जैसे कि अध्याय 11-12 में जब कथन पढ़ते थे, कथन सिद्ध करने के लिए नहीं आएगा तो वो कथन 1 नंबर का आ सकता है। ठीक है, तो आपको उन कथनों को याद रख लेना है, क्योंकि वही कथन सिद्ध करने के लिए यदि आया तो 3 नंबर का प्रश्न, और यदि खाली स्थान के रूप में आया तो 1 नंबर का प्रश्न। ठीक, तो जितने बातें मैं बताऊंगा इसमें बहुत सारी चीजें आपको बोलकर समझाना पड़ेगा, उनको आप अच्छे से माइंड में स्टोरेज रख लिए रहना। ठीक, क्योंकि पेपर में कहां से थोड़ा सा डीपली पूछ देगा हमको भी पता नहीं है, लेकिन जितना मैं बोलूंगा जितना मैं बताऊंगा उससे बाहर का तो रहेगा नहीं, इसको भी याद रख लो। ठीक, तो पुस्तक के स्पेसिफिक प्रश्न को उठाकर क्वेश्चन करने के बजाय मैं जितनी चीजें आपको बता रहा हूं उन पर फोकस करो, उसमें से ही आएगा क्वेश्चन। ठीक, एक एक प्रश्न को ऐसे उठा कर न पढ़ के आपको मैं जितनी चीजें बताया जा रहा हूं उन पर फोकस कर लेना। ठीक है, जैसे कि सबसे पहली बात आपको एक चीज बताता हूं या पूछता हूं, आप लोग बताना। 2 विषम संख्या लिए और उनको जोड़े, तो 2 विषम संख्याओं को जोड़ने के बाद हमको सम संख्या प्राप्त होता है कि विषम? सोच लो अच्छे से, पहले उसके बाद से बताओ। 2 विषम संख्या का योगफल सम होता है कि विषम होता है? विषम होता है, कंफर्म? एकदम सोच लो अच्छे से। विषम विषम का जोड़ेंगे तो विषम आता है। मैं क्या पूछ रहा हूं, मैं क्या पूछ रहा हूं पहले उसको बताओ। वर्ग पूछ रहा हूं कि योग पूछ रहा हूं? योग। तो यही चीजें प्रश्न में आता है। तो आप एक एग्जांपल ले लेना, दिमाग में एग्जांपल ले लेना। एक विषम संख्या हमने ले लिया 3, एक और विषम संख्या हमने ले लिया 5। एती बता दो अंजलि, एती एती सुन। एक विषम संख्या हमने क्या ले लिया 3, एक विषम संख्या क्या ले लिए 5, 6 विषम संख्या नहीं है। एक विषम संख्या 3 और एक विषम संख्या 5, जोड़ो 8, क्या है? ऐसे आता है प्रश्न, और तुम खुशी खुशी उस नियम टिक करके लगा है विषम संख्या जोड़ देता विषम। हाँ, मैं दिया हूं बच्चों को प्रश्न, 2 विषम संख्याओं का योगफल खाली स्थान होता है तो सब विषम डाल के आए हैं, और ये गलती होता है, और पेपर में बैठे रहता तो ओ अपर दिमाग प्रेशर में आवाज आवाज कहीं नहीं, एक आदमी के देख ली गलती से विषम संख्या के, अरे हाँ विषम लिखे, हाँ विषम, चाहे वो इतना सरल क्वेश्चन है, तो खुद का दिमाग नहीं लगाना है। जैसे मोला कम आते, मान लो गायत्री ज्यादा आते, और मैं गायत्री के पेपर देखे 2 विषम संख्या, हाँ विषम संख्या का लिखे विषम, अब मैं सोच भी नहीं कराऊंगा, मोले ज्यादा कौन जानते गायत्री है, मतलब वो सही लिखे, मैं सही आंसर जाना था तब वो लोग लिखा। तो अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना, अगल बगल वाले के ऊपर नहीं। ठीक डिम्पल, या तो ज्यादा सोच लिया मैं कहती नहीं है। तो ये प्रश्न जो हम कह रहे हैं वो खाली स्थान में भी आ सकता है 1 नंबर का, या सिद्ध करने के लिए आ सकता है। तो अब मैं जो बोला हूं उसी को हम सिद्ध करते। देखो पहला कथन, 2 विषम संख्याओं का योग, दो विषम संख्याओं का योग सम संख्या होता है।
ये सिद्ध करने के लिए आ सकता है, यही कह सकता है, इसी को ही कह सकते हैं सिद्ध कीजिए कि। ठीक, सिद्ध कीजिए कि दो विषम संख्याओं का योग सम संख्या होता है। हाँ, क्या बोला था अंजलि? पेपर में आ रही ना, देख 1 नंबर के क्वेश्चन आ रही थी अंजलि। सिद्ध कर बैठा हुआ थे विषम संख्या के वर्ग। हाँ हाँ सुन ले, मैं क्या काम करना। विषम संख्या का वर्ग विषम संख्या होता है। जो तुम सोचते रहो नहीं विषम होते, वो कब की स्थिति में होते? जब वर्ग की बात होते तब। जैसे कि विषम संख्या मान लीजिए 5, 5 के वर्ग कब थे? 25 भी कहा रे विषम। 3 कहा रे विषम। 3 का वर्ग कितना होता है? 9, 9 भी क्या है? तो जब वर्ग की बात आता है या गुणा की बात आता है तब वहां पर विषम, लेकिन जब योग की बात आएगा तो वहां पर सम। अच्छा से दिमाग में सोच लिया भाई, एक ही प्रश्न में 2 प्रश्न बना थे। अब वो जब गुणा वाला पूछा थे कि योग वाला पूछा थे, तो योग वाला पूछी था सम और गुणा वाला पूछी था विषम। जिसे 2 विषम संख्या गुणनफल विषम संख्या होते, जिसे 5 और 3, 5 क्या है? विषम। 3 क्या है? 3 और 5 का गुणनफल 3 पंचे 15 भी क्या है? तो 2 विषम संख्याओं को गुणा करने पर भी क्या मिलता है? विषम। ठीक, तो मेन फोकस अभी इस पर करो। और ऐसे ही प्रश्न बनता है तो आप लोगों को बनाना है। 2 विषम संख्याओं का योगफल विषम संख्या सम संख्या होता है। जब ये बोला जा रहा है तो पहले तो हमको 2 विषम संख्या प्राप्त करना पड़ेगा। अब 2 विषम संख्या प्राप्त करने के लिए मान लीजिए, माना पहली विषम संख्या, अब एक बताओ, आप लोगों को मैं बताया था विषम संख्या बनाने से पहले प्राप्त करोगे सम संख्या, और कोई भी संख्या को सम संख्या बनाने के लिए आप 2 से करते हो गुणा। जो बातें बोल रहा हूं ढंग से समझना। विषम संख्या के पास जाने से पहले आप किसके पास जाओगे? सम। और सम बनाने के लिए क्या करते हैं? 2 से गुणा। मतलब मान लो हमने एक संख्या माना x, तो x को पहले क्या बनाएंगे? सम। सम बनाए पर क्या कर 2 से गुणा, तो सीधा सीधा मन का मान वो 2x। अब वो सम संख्या प्राप्त जब हुआ उसमें जोड़ दो 1। सम संख्या जब प्राप्त होगा तो उसमें क्या जोड़ देंगे? 1। तो क्या बन जाएगा? विषम। अब बहुत सारी बातें बोल रहा हूँ, एक साथ समझो। संख्या हमने क्या माना? x को गुणा करेंगे किससे? क्या बन गया? 2 से गुणा किए तो क्या बन गया? सम। उसमें हम क्या जोड़ेंगे? क्या बन जाएगा? मान लो x का मान हमको 5 मिल गया। 5 क्या है? उसको 2 से गुणा करो। 10 क्या है? 2 से गुणा किया, क्या बन गया? सम। अब 10 में 1 जोड़ो, 11 क्या है? क्लियर हुआ बात? तो हम पहले विषम संख्या प्राप्त करने के लिए कोई भी संख्या है उसको 2 से गुणा कर दिए, ये क्या बन गया? सम। में क्या जोड़ दिए? ये बन गया हमारा विषम। पहली विषम संख्या हो गया 2x धन 1। दूसरी विषम संख्या, दूसरी विषम संख्या, इसको मान लीजिए 2 के धन 1, दोनों का योग, दोनों का योग, दोनों का योग जब करेंगे तो वो भी क्या आना चाहिए? सम। तो दोनों का योग मतलब 2x धन 1 धन 2 के धन 1। चलो भाई, ये हो गया 2x धन, ये हो गया 2 के धन 1 और 1 मिला के क्या हो गया? 2। सबसे कॉमन निकाल दीजिए 2। सबसे कॉमन 2 निकालने के बाद यहाँ पर क्या बचा? x, यहाँ पर क्या बचा? k, यहाँ पर क्या बचा? 1। अब एक बात और समझना, जितना भी संख्या कोष्ठक में रहेगा, जितना भी संख्या कोष्ठक में रहेगा, उन सब को आप सीधा कोई अन्य संख्या मानोगे। जितना हमने कोष्ठक में भरा हुआ है ना, उसके जगह में मतलब x धन k धन 1 बराबर सीधा आप मान लीजिए क्या? m। तो ये क्या मिलेगा हमको? यहाँ पर का 2 और टोटल के जगह में हमको क्या मिल गया? m। अब m चाहे कुछ भी हो, उसको हमने किससे गुणा कर दिया? 2 से। और क्या बताया था? किसी भी संख्या को जब हम 2 से गुणा करते तो क्या बन जाता है? सम। मतलब ये 2m क्या है? सम संख्या। तो 2 विषम संख्या हमने माना था, दोनों विषम संख्याओं को जब हमने जोड़ा तो अंतिम में क्या प्राप्त हुआ? सम संख्या। यही हमको करना था शेष।
ऐसे बनाना है, नहीं आया समझ में? अब एक था यही तरफ कथन, दो विषम संख्याओं का गुणनफल विषम संख्या होता है। अब बदल ये प्रश्न ना, दो सम संख्याओं का गुणनफल, जस्ट बता के बना रहा हूं, गुणनफल क्या होता है? विषम संख्या। ठीक। अच्छा, यहां पर एक लाइन आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो सीधे, पहली संख्या धन दूसरी संख्या बराबर में विषम संख्या, विषम बोलता हूं सॉरी, सम संख्या। चाहो तो लिख सकते हो, नहीं तो ये इनफ है, काफी है। अब यहां पर गुणनफल क्या होना है? विषम। अब एक बात समझो, पहली और दूसरी संख्या को ज्यों का त्यों मानेंगे, तो यहां पर हमने क्या किया? दोनों का योग। यहां पर क्या करेंगे? दोनों का गुणनफल। चलो भाई, दोनों का गुणनफल कर देते हैं। यहां तक तो सेम चलेगा, इसके बाद लिखोगे दोनों का गुणनफल, सेम टू सेम बनना है, बस थोड़ा थोड़ा सा तरीका बदलेगा। क्या हो जाएगा? दोनों का गुणनफल बताओ, 2x धन 1 गुना 2 के धन 1। अब 2x का गुना 2 के साथ और 1 के गुना 1 के साथ, ऐसे बस आप कर देते हो। 2x का गुना दोनों के साथ, 1 का गुना दोनों के साथ, ये होता है गुना का प्रोसेस। माइक बंद करना करके सोच रहा था। 2 दूनी 4 x के, 2 एकम 2, 2x प्लस 1 गुना 2 के करेंगे तो 2 के, 1 गुना 1 करेंगे तो 1। यहां से यहां तक देखो, सबसे कॉमन क्या निकाल लेंगे? 2। क्या बचा? 2x धन x धन के, और प्लस में क्या बचा? a। एक बात याद रखना, विषम संख्या प्राप्त करने के लिए हमेशा प्लस में 1 होना चाहिए। सम संख्या में हम क्या जोड़ते हैं? 1, तो 1 जोड़ने के बाद ही तो क्या बनता है? विषम। तो आप उस प्लस 1 को कुछ मत करना, जब भी प्लस 1 है तो उसको कुछ मत करना। कब? जब हमको विषम संख्या लाना होगा तब। गुणनफल में क्या लाना है? विषम। तो ये प्लस 1 को कुछ मत करना। अब मैं क्या बताया था? जितना संख्या कोष्टक के अंदर में है सबके बराबर को, सबको सीधा सीधा एक संख्या मान लेना। तो माना 2x धन x धन के बराबर क्या मान लिए? m। तो ये हो गया पहले का 2, ये टोटल के जगह में क्या आ गया? m, और प्लस में क्या बचा है? a। 2m क्या है? सम। 2m क्या है? प्लस 1, सम में 1 जोड़ने पर क्या आ जाता है? विषम। तो ये क्या बन गया हमारा? विषम संख्या। 3m, 3m तो आएगा नहीं सबसे पहली बात। अरे 2m और 1 को जोड़ेंगे तो 3m आ जाएगा। ऐसे जुड़ता है संख्या? अलग अलग राशि वाला कैसे जुड़ेगा? 2x और 1y है, ये दोनों जुड़ जाता है? नहीं जुड़ेगा। समान चर राशि वाले संख्या ही आपस में जुड़ता है और घटता है। तो 2m तो है, इसमें m है क्या? तो ये 3m कैसे हो जाएगा? जो का त्यों रहेगा, ये आगे ना जोड़ेंगे ना घटेगा ये। ठीक है, इस तरीके से। अब आपको एक संख्या मिलता है जो आप लोग बनाए हो, विषम संख्या का वर्ग विषम संख्या होता है। बनाओगे? इसको पहले लिखो, फिर उसको सिद्ध करते। चलो, इसमें के जो के था ना उसको लिख रहे हैं, ठीक है? कॉमन निकालने के बाद x बस नहीं, इसमें x के साथ कौन आएगा? फिर यहां पर 2x के बराबर मान लेंगे। ठीक। अब अगला संख्या जो अगला प्रश्न जो आता है जनरली, ये सब ना खाली स्थान में आने का चांसेस रहता है, और सिद्ध करने के लिए आगे तो हाँ ये 3 नंबर का है ये। हाँ, खाली स्थान से ना 3 नंबर का है, डिंपल 1 नंबर का है ना। अब हम सिद्ध करते हैं विषम संख्या का वर्ग विषम संख्या होता है। और खाली स्थान में घरों आ सकते हैं, कैसा ही विषम संख्या का वर्ग खाली स्थान होता है, विषम होता है। ठीक, चलो अब सिद्ध करते हैं। तीसरा कथन, सिद्ध कर कि
विषम संख्या का वर्ग विषम संख्या होता है। अच्छा, ये भी तो आ सकता है ना कि सम संख्या का वर्ग सम संख्या होता है। ये भी तो आ सकता है ना कि सम संख्या और सम संख्या को जोड़ने पर या दो सम संख्याओं को जोड़ने पर सम संख्या होता है। दो सम संख्याओं का गुणनफल क्या होगा? सम संख्या होता है। ऐसा प्रश्न आ सकता है। 6 गुना 4 करवे तो 6 24 सम संख्या। और सम संख्या सम संख्या और विषम संख्या के गुणनफल क्या होगा? चलो जाने जाना। सम संख्या और विषम संख्या का गुणनफल क्या होगा? अरे वाह, सुपर, क्या बात है डिंपल, तुरंत दिमाग लगा रही डिंपल, शाबाश। या चंचल नहीं आए रे? अरे नहीं, अभी शाबाश डिंपल, इधर की तरफ याद आ गई। चंचल कितना थे? चलो भाई, सिद्ध करें कि विषम संख्या का वर्ग विषम संख्या होता है। माना विषम संख्या बराबर 2 के धन 1। अब वहां मान सकता है 2x धन 1 मान सकता है, 2 p धन 1 मान सकता है, कुछ नहीं मान सकता, ले ही मान दो, ले चलो। विषम संख्या का वर्ग, विषम संख्या का वर्ग, वर्ग के मतलब 2 के धन 1 पूरे का वर्ग। अब जितने जो बच्चे गलती करते हैं यहीं पे करते हैं। क्या करते थे पता है? 2 के का वर्ग धन 1 का वर्ग, खत्म। अरे भाई, ये पूरे का वर्ग है, तो पूरे का वर्ग मतलब यहां पर लगेगा फार्मूला a धन b पूरे का वर्ग। और यहाँ पर 2 के का वर्ग जब करेंगे ना, तो 2 के बस नहीं करेंगे, वहां पर 2 के को कोष्टक में डालकर 2 के पूरे का वर्ग। a धन b पूरे का वर्ग क्या होता है? a का वर्ग धन b का वर्ग धन 2ab, ये होता है फार्मूला। अब ये याद नहीं रहेगा तो फिर 3 नंबर नहीं मिलेगा। 2 के पूरे का वर्ग मतलब 2 दूनी 4, a धन b पूरे का वर्ग क्या होता है? a का वर्ग धन b का वर्ग धन 2ab। कौन सा प्लस लगेगी काट ये वाला जो है वही है फार्मूला का 2, a का मान 2 के, b का मान दे, बीच में प्लस क्या है? तो कोई भी जब प्लस गुणा घुसा देते तो लगते हैं। 1 का वर्ग क्या होता है? a, 2 दूनी 4 के धन, कहाँ का 4 के धन 1 आएगा? अब ये दोनों को पास में रख लो, 4 के का वर्ग धन 4 के धन 1, क्योंकि हमको विषम संख्या का वर्ग क्या लाना है? विषम। अब विषम संख्या प्राप्त करने के लिए प्लस में 1 चाहिए, तो हम इस प्लस 1 को कुछ नहीं करेंगे, इनमें से कॉमन क्या निकाल देंगे? 4 के। लेकिन आप सम संख्या बनाने के लिए क्या चाहिए आपको? 2, तो आप केवल 2 निकालोगे तो भी काम चल जाएगा। इनमें से कॉमन निकालना है, इन दोनों में से। हमने केवल 2 बाहर निकाला, क्या बच गया? 2 के का वर्ग धन 2 के धन 1। और क्या बताया था? 2 बस निकाल दी, सम बनाने के लिए हमने 2 प्राप्त कर लिया। ठीक, फिर जो बचा उसको सीधा सीधा मान लेंगे। माना 2 के का वर्ग धन 2 के बराबर n, तो ये क्या मिल जाएगा हमको? 2 टोटा देगा हमें m धन में क्या बच जाएगा? 1। ये क्या है? 2m धन 1 विषम संख्या। यही हमको करना था, हो गया। अब मान लो प्रश्न आ गया, सिद्ध कीजिए कि सम संख्या का वर्ग सम होता है। तो आप ज्यादा कुछ नहीं करेंगे, 2 के सम संख्या मानोगे, फिर 2 के का कर दोगे वर्ग, 2 के का वर्ग काखर सिद्ध कर रखे हैं हम,
तो प्लस में 1 करवे तो सम रही धन विषम है। तो 2k का वर्ग मतलब 2 दूनी 4k का वर्ग। अब वहां से 2 कॉमन निकालना है तो 2 गुना 2k, ये जब बची से 2k के जगह हम क्या मान लेंगे m, तो ये हो गया 2 और ये हो गया m। अब m चाहे कुछ भी हो उसके साथ कौन है 2, तो 2m क्या है सम, ये हमारा सम संख्या। ऐसे बनाओ, ठीक। और क्या बचा, ये इस तरीके से प्रश्न आना है, करिए इसको, फिर देखते हैं क्या आप लोग के लायक है। अब हम बढ़ते हैं, आपको देखो प्रश्न स्टार्ट होने के जस्ट पहले एक सारणी मिला है चिन्हों का, है ना, बड़ा है, बराबर है, अंतर्भाव, समरूप, है ना। प्रश्नावली के जस्ट पहले उस पूरे के पूरे चिन्हों को आपको याद रख लेना है, वो खाली स्थान में पूछ सकते हैं, या ये खाली स्थान का चिन्ह है, ये किसका चिन्ह है खाली स्थान का चिन्ह मतलब अंतर्भाव, अंतर्भाव का चिन्ह है। जैसे कि ये किसका चिन्ह है सर, चलो ले लो, अब सलाम साहब केवल ये बात आया तो ये से सोच लो, 5 से छोटा 6 बड़ा है 5 से, 5 छोटा है 6, चलो ठीक, से बड़ा से छोटा, ये सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है ये। हाँ 5 से बड़ा 6 से छोटा, देखो ना इसको बोलने में बड़ा खतरनाक लगता है। 5 इधर से स्टार्ट करेंगे, मान लो 5 से बड़ा 6, लेकिन इधर से जाएंगे ना, गणित तो क्या पढ़ते इधर से पढ़ते हैं ना, तो 6 से छोटा 5 से बड़ा 6, ठीक है। हाँ नहीं नहीं, ये तो जिधर सिंपल बात, जो बड़ा है ना उधर मुख खुला रहता है, ठीक है। अब एक चीज और इसमें देखने को मिलेगा, ये है आपका क अवयव, और यही में यदि क्रॉस कर दी तो का अवयव नहीं, सभी के लिए या प्रत्येक के लिए, और यही है क्रॉस कर देता प्रत्येक के लिए नहीं। तो उन चिन्हों को आप लोग अच्छे से याद कर लेना, वो खाली स्थान में आ सकते हैं, ठीक है। अब अरे चूंकि नीचे की ओर, इसलिए ऊपर की ओर, समांतर, ये दोनों रेखा है समांतर, समांतर में क्रॉस लगा तो समांतर नहीं, ये तो अंतर्भाव का है ना चिन्ह, बता दो। ये बराबर और ये बराबर नहीं, तो उन चिन्हों को अच्छे से याद कर लेना, ठीक। प्रश्नावली का 1-2 क्वेश्चन ऐसा है जिसको बता सकते हैं, बताने लायक नहीं इसमें से, लेकिन प्रश्नावली के जस्ट ऊपर में देखो, करके दिखाई दे रहा है, हाँ उनको भी याद कर लेना। किसी भी संख्या में 1 का गुणा करने पर उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आता, या किसी संख्या में 0 जोड़ने पर उसके मान में परिवर्तन नहीं होता, तो वो आपका खाली स्थान के लायक का प्रश्न है, उन सबको देख लीजिए। हाँ वो भी कक्षण भी का है, आ सकता है वो भी प्रश्न, ठीक। तो करके देखो जो क्वेश्चन है तीनों ना, उनको ये करना, ठीक है। अब प्रश्नावली का जो क्वेश्चन है वो जनरली आने के लायक नहीं है, एक प्रश्न उसमें है, एक प्रश्न जो है उसको रख लेना, लिख लेना, सभी अभाज्य संख्या विषम संख्या होती है, सत्य या असत्य, सभी अभाज्य संख्या विषम संख्या होती है। अभाज्य संख्या मतलब जिसका केवल 2 गुणनखंड हो, एक स्वयं वही और दूसरा एक, तो वहां अभाज्य संख्या कहां कहां से बात होता है, 2, 3, 5, 7, 11, ये सब क्या होता है अभाज्य संख्या।
अब बोला गया कि इसमें का सभी अभाज्य संख्या क्या होता है, विषम। तो हमने देखा 3, 5, 7, 11 इधर जितना आएगा सब के सब तो विषम रहेगा, लेकिन शुरुआत किससे हो रहा है, 2। 2 क्या है, सम। तो कथन क्या है, असत्य, क्योंकि 2 भी एक अभाज्य संख्या है जो कि क्या है, सम है। ठीक, तो इस तरीके से हमको प्रश्न मिल सकता है, उसमें से वही प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी सब फिर ठीक। ठीक, आगे का देखेंगे आज।